भैंसे वगैरह मारे है, तूने मारे ना, अब तेरे को मारे, तुझको मरना ही पड़ेगा। ये कर्म भूमि है, यहाँ जो क्या भरना पड़ेगा। राजा डर गया, चरणों में पड़ा, तो ऋषि ने कथा सुनाई पुरंजन उपाख्यान। दो मित्र थे, एक का नाम अविज्ञात और एक का नाम पुरंजन। अविज्ञात मतलब भगवान, पुरंजन मतलब इस पुरी में रमण करने वाला जीवात्मा। ये दोनों संग रहते थे वैकुंठ में। एक बार पुरंजन ने कहा, नाथ मैं तो दुनिया में घूमने जाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा। भगवान ने कहा, अच्छा जा तो रहा है, पर मुझे मत भूल जाना। मैं भाई थारो रे थारो, था से कदे न न्यारो। भगवान जीव, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। क्या है? अच्छा, एक आदमी अंश हो, दो आदमी और करोड़ है, तो भगवान का करोड़ टुकड़ा कर दोगे क्या? अरे नहीं भाई, भगवान के करोड़ टुकड़े नहीं होंगे। 10 करोड़ अरब, 10 करोड़ अरब आदमी हो जाएंगे तो भगवान का जो रूप है उसके अंश रूप है हमारा जीवात्मा। जैसे सूरज की जितनी अग्नि है सूरज की अंश है, जितना पानी है तालाब का, समुद्र का, जितना जल है संसार में सब समुद्र का रहेगा, ये मेरा है। पुरंजन उसमें रमण करने लगा, और उसमें एक स्त्री पहले से ही रहती थी। इस शरीर में एक और है ना, बुद्धि। बुद्धि कहती है बैठे तो बैठ जाए, बुद्धि कहती है खड़े हो जाओ, और बुद्धि कहती है गधा में चलो तो गधा में चलो, उड़ जाओ तो उड़ जाओ। ध्यान देना, जिन लोगों को बुद्धि नचा रही है वो पशु हो जाते हैं, और जो बुद्धि को नचाता है वो पशुपति बन जाता है। अपने दुर्विचारों के नाचे मत नाचो दुनिया में। भजन करने के लिए आप धीरे धीरे साधना करनी पड़ेगी। भाई एक आदमी का व्यापार पंजाब में कमजोर पड़ गया, उसने अपना धीरे 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 पैसा और काम का सारा जयपुर में शिफ्ट कर दिया, तो एक दिन में थोड़ी हो गया। इसी तरह आपकी दुनिया से थोड़ा थोड़ा मन समेट करके और एक दिन पूरा का पूरा मन भगवान में लगा दीजिए। समेटिए, अखेर रखा आपने। पुरंजन शरीर में रहने लगा, पुरंजनी से ब्याह हो गया। रहते रहते बहुत बेटा बेटी हो गए, लेकिन भैया इस शरीर के तो एक बीमारी लगी हुई है। जरा नाम का, बुढ़ापा नाम का शिकारी आया, उसने महल की सारी खिड़की तोड़ दी। नाक है, कान है, नाक से और या सुगंध का पता चलना बंद, जीभ से खट्टा मीठा का पता बंद, सब जरा नहीं। और एक दिन काल की कन्या आई और मकान में आग लगा दी। इस शरीर में 5 फण का एक सांप रहता है, 5 प्राण। हृदय प्राणो उदयपानो नाभिस्तान तो समान कंठ देशे उदानश्यात् व्यानस सर्व शरीर का। ये 5 प्राण रहते हैं आपके शरीर में, अकेले थोड़ी हो। 5 सांप का बता वर्णन किया, वो भी निकल भागा। अंत में पुरंजन मरा तो हा पुरंजनी, और पुरंजनी मरी तो हा पुरंजन। आगे जन्म में वो बन गया राजा, ये बन गई रानी। अध्यात्म कथा है। इधर ये पुरंजनी दूसरा जन्म ले ली, और आकर के एक दिन युद्ध में इसके परिवार का नष्ट हो गया। अब ये रो रही थी, मेरा पति, मेरा बेटा, मुझे संभालो, मुझे संभालो। उसी समय भगवान आ गए। अरे जीवात्मा, तू तो मेरा दोस्त था, तुझे दुनिया में देखने भेजा कि मेरा करके रोने भेजा? चल। भगवान ने हाथ पकड़ा उसका, तब उसको ज्ञान हुआ कि मेरे तो परमात्मा मित्र। इस कथा का अध्यात्म है, ये काया नगरिया है। जरा बुढ़ापा भी आएगा, एक काल की कन्या भी खा जाएगी,
इसके पहले ही भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो। ये संसार क्या है? हाल की कन्या आ गई तो छोड़ेगी नहीं, मेरे मौत आया वालों छोड़ेगे, इतना भजन गा लो। माने इब के बचाले मारी माय बटौड़ो आयो ले वहड़ने माने। जीवात्मा कहती है हे माँ मुझे बचा ले, मारी माय बटौड़ो आयो। बटाओ आगो तो लेते ही जाओ भाई। दस दरवाजा इनका यार है माँ, लुकती छिपती हार गई मैं, पकड़ लई रे मेरी माँ। बटौरो आयो देवहड़ने माने, इब के बचाने मारी माँ। बटौरो आयो देवहड़ने। सूत्या सूत्या के करो जी, सूत्या आवे नींद। सूत्या सूत्या के करो जी, सूत्या आवे नींद। काल सिराने यूं खड़ो, काल सिराने यूं खड़ो जिया, तोरण आयो बीन। बटौरो आयो ले वहड़ने माने, इब के बचा ले मारी माँ। हे जीवात्मा, तब तक नहीं बचेगा जब तक तुम परमात्मा को नहीं पकड़ लोगे। सावधान, असली घर जाना, असली मालिक को पकड़ना है और धीरे धीरे छोड़ते रहो मन से। एक दिन समर्पण करो परमात्मा को। नारद जी ने उपदेश दिया पुरंजन का। आश्वेर स्कंद में राजा भरत की कथा है, जो एक हिरणी का संग करने के कारण हिरण बन गया। राजा भरत, जिसके नाम से कहते भारत था, भागवत में से ही लिखा है। लाखों वर्ष तप करने वन में गया था, चक्रवर्ती सम्राट था। एक हिरणी पानी पीने आई, शेर दहाड़ा, बच्चा पानी में गिर गया। बस भरत जी उस बच्चे को लाया है घर में। संतों को दया करने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। जो साधु बन गए ना, उनके लिए दया ठीक नहीं होती। वो स्त्री आ जाए, बाबू जी माना राख लो, मारा तो घर का सारा मरेगा, बाबू जी राख ले तो ये दशा है। सावधान, भरत जी का दया करना 3 जन्म लेना हो गया उनका। हिरण के बच्चे को ले आए दया करके, रुई चुसा चुसा करके दूध बड़ा किया। मेरा बेटा, मेरा छोना, मेरा खिलौना। भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान ऋषभ के पुत्र थे, लेकिन क्या करें। एक दिन हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, एक हिरणी दिखी, चल दिया उसके साथ। भरत जी रो रहे, मेरा बेटा, मेरा बेटा। यही तो होता, पढ़ा लिखा के बेटों को लाओ और एक दिन हिरणी देखी, चल दे। माँ बाप रो रहे हैं, अरे वही तेरे लिए नहीं रोता तो तू क्यों रो रहा है? सावधान, इस ममता को काटने के लिए भागवत है। भगवान पर ममता डालो, हनुमान जी मेरे, राम जी मेरे, घनश्याम, इन पर ममता डालने की बात है। मरते समय हिरण याद रह गया, अगले जन्म में हिरणी के पेट में पहुंच गया। पहला भजन किया था, याद था मैं हिरणी हूं। हे नाथ मुझे तारो, तो तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में मिला। जड़ भरत महाराज की कथा वेदांत की कथा है। बोलना जानते थे और गूंगे थे। बैठे रहते तो बैठे ही रहते, खड़े होते तो खड़े होते, बस बैठे बैठे भगवान का भजन करते रहते थे। और जीवा से पता चलता था गूंगा आया। बहुत भजन किया।
पिताजी मरे तो भरत जी जड़ भरत से कहा रो, पिता मर गए तो मन ही मन बोले एक बार हिरणी के लिए रोया तो दूसरा जन्म है, मुझे पिताजी के लिए रोना नहीं। आइए अब कथा का आनंद लीजिए। भारत में जन्मे हो तो दूसरे अध्याय गीता की पढ़ लो, चाहे भरत का चरित्र पढ़ लो। भारत में जन्मे हो तो एक ज्ञान होना चाहिए। एक बार भरत जी को राक्षस पकड़ के ले गए काली मंदिर में बलि चढ़ाने, और भरत जी महाराज को न सुख है न दुख है, न हानि है न लाभ है। अवधूत संत की गति यही है, न हानि न लाभ, न लेना न देना, न सुख न दुख, सब बराबर। 12 घंटा अंधेरों में, 12 घंटा उजाला रात रहे, पर ज्ञानी के लिए 24 घंटा उजाला रहता है, 24 घंटा।